सो लेट मी शो यू गाइस कौन कौन सा टॉपिक कवर अप होगा और कितना क्या क्या पढ़ना है हमारे पेपर 1 के क्लास में। सो दिस इज आवर मोटो और ऑब्जेक्टिव ऑफ पेपर 1 क्लासेस। सो कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ पेपर 1। पेपर 1 का एंटायर सिलेबस कवर अप करना है। सेल्फ असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोग को, मीन्स कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, उसको सॉल्व कराया जाएगा, आपके क्वेरीज को सॉल्व कराया जाएगा। एनहांस नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स, आपके नॉलेज को एनहांस कराया जाएगा। और चूंकि ये जो एग्ज़ाम है जिस चीज़ का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट का, वो टीचिंग रिलेटेड है, तो टीचिंग के स्किल्स को, मीन्स कि हाउ टू टीच इन द स्कूल, इन द कॉलेज, इन द यूनिवर्सिटी, उसके स्किल्स को डेवलप कराया जाएगा। और प्रोवाइड क्या क्या कराया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। सो विल प्रोवाइड योर वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ ऑफ ऑल यूनिट्स, फुल मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू एंड ग्रुप डिस्कशन, जो कि ऑलरेडी होता ही आ रहा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। So these are some facilities related to paper 1 online classes, and the fee is only 499 rupees at the 499 rupees fee है, ज़्यादा नहीं है। So you can enroll via pay this only 499 rupees। इतना पे करने के बाद आप हमारे क्लासेस में एनरोल करा सकते हैं। So this is the nature of teaching। नेचर ऑफ टीचिंग में, सॉरी, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है वो 10 सब टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं। बेसिकली हम लोग को 10 सब टॉपिक पढ़ने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, और वो टॉपिक है So these are some 10 subtopics of teaching aptitude. Nature and concept of teaching, objective of teaching, factors affecting learner, factor affecting teaching, methods of teaching, teaching aids, evaluation system, basic requirements of teaching, and Bloom's taxonomy. These are some 10 subtopics related to teaching aptitude, guys. ये हमारे 10 सब टॉपिक्स हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोगों ने पढ़ने हैं। These are some 10 सब टॉपिक्स, 10 की पॉइंट्स, सब टॉपिक्स वी कैन से दैट, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड दिस इज आवर मोटो एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। इफ यू वांट यू कैन एनरोल via pay only 499 rupees, and you can pay and enroll yourself for our online classes. And this is our syllabus of paper 1. Before study, before start your preparation for any, so this is our syllabus of paper 1. paper 1 का syllabus है। पेपर 1 का सिलेबस है, जिसका फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। मोस्टली 2 यूनिट ही इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ऐसे तो बेसिकली विल study 10 topics in this paper 1, but most important topic is teaching aptitude and research aptitude. These are 2 important topics in teaching, in paper 1, teaching aptitude and research aptitude. These are 2 important topics in paper 1. पेपर 1 में ये 2 टॉपिक्स हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन, मीन्स कि एक पैसेज का क्वेश्चन दिया रहेगा और फिर उसके ऊपर 5 क्वेश्चन होंगे, वो सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, फिर रीजनिंग से 2 आ जाता है, एक मैथमेटिकल रीजनिंग, एक लॉजिकल रीजनिंग, देन TI, that is data interpretation, then information and communication technology, that is ICT, next people development and environment, and then higher education system. So we all will discuss each and every topic in our next classes, next session. Today I'm going to talk about nature of teaching,
एज आई ऑलरेडी सो यू गाइस की टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ टीचिंग। उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 सब टॉपिक्स हैं, इसके 10 मेन पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहला था हमारा नेचर ऑफ टीचिंग। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ टीचिंग। So let me show you guys nature of teaching. मैंने this is nature of teaching. नेचर ऑफ टीचिंग हमारे 5 की पॉइंट्स हैं। मैंने पूरा पैसेज या पूरा एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन नहीं बनाया है। मैंने जितने भी 5 नोट्स बनाए हैं उसमें की पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि की पॉइंट से लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है टू प्रिपेयर फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। So these are some 5 key points in nature of teaching. Professional activity. Teaching is a professional activity. Teaching is an interactive process. Teaching is a dynamic process. Teaching is a science and art. Teaching is diverse in application. Due to some network issue, I think थोड़ा buffering हो रहा होगा, because weather थोड़ा खराब है, तो I can understand थोड़ा buffering हो रहा होगा। The first is teaching is a professional activity. Teaching professional activity क्यों है? Because it is a duty or a job for a teacher. टीचर के लिए एक पर्सनल काम नहीं है, उसका अपना व्यक्तिगत काम नहीं है, उसके लिए एक जॉब है, एक ड्यूटी है जो उसे करना होता है। वो चाहे स्कूल में पढ़ाए, किसी कॉलेज में पढ़ाए या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए, वो उसका एक ड्यूटी है, जॉब है उसका। उसने वो जॉब लिया है, खुद ने चूज़ किया है कि हाँ मुझे टीचिंग करना है, तो वो टीचिंग करने जाता या जाती है इन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल एंड एनी अदर इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। एंड इट इज़ अ इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ इंटरैक्शन। टीचिंग इंटरैक्टिव प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ इंटरैक्शन बिटवीन टीचर्स एंड देयर स्टूडेंट्स, इधर ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, कम्युनिकेशन दोनों में होता है। सो एक इंटरैक्शन का प्रोसेस है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है, तो दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो टीचिंग इज़ अ इंटरैक्टिव प्रोसेस बिकॉज टीचिंग इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन, किसके किसके बीच में इंटरैक्शंस होता है? तो टीचर्स का उनके स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन होता है। दैट्स वाई टीचिंग इज़ अ इंटरैक्टिव प्रोसेस, क्योंकि टीचर्स का उसके स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन होता है, आपस में बातचीत करते हैं, इंटरफेस करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ इंटरैक्टिव प्रोसेस, क्योंकि टीचर्स का उसके स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स का उसके टीचर्स के साथ क्या होता है गाइस? इंटरैक्शन होता है। एंड ऑल्सो इट इज़ अ डायनामिक इन नेचर। टीचिंग का जो नेचर है वो एज वेल एज डायनामिक भी होता है। डायनामिक क्यों होता है? बिकॉज टीचिंग इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट, बिकॉज इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस। मीनिंग ऑफ द इन्फ्लुएंस इज प्रभावित होना, किसी चीज़ से प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज़ से प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। टीचिंग जो है वो सोशल, समाज से और ह्यूमन फैक्टर से, मीन्स कि जो भी इंसान का जो कुछ भी करता है उसका इफेक्ट टीचिंग पे पड़ता है। तो सोशल मीन्स कि समाज में कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव टीचिंग पे पड़ेगा। ह्यूमन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है टीचिंग के ऊपर। दैट्स व्हाई इट इज़ अ डायनेमिक इन नेचर एंड एज वेल एज डायनेमिक इन प्रोसेस, मीन्स कि डायनेमिक प्रोसेस है। नेक्स्ट इज टीचिंग इज अ साइंस एंड आर्ट। साइंस इसलिए है गाइस क्योंकि टीचिंग जो है उसमें कॉज होता है, इफेक्ट होता है एंड रीज़न होता है। जैसे साइंस में कुछ हम रिसर्च करते हैं, उसका कॉज पता करते हैं पहले कि ये चीज़ क्यों हुआ है, देन उस रीज़न पता करते हैं और उसका फिर इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। जस्ट लाइक दैट टीचिंग भी एक साइंस है। टीचिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। मोटो क्या है? सिंपल मोटो है कि हम लोग को शिक्षा देना है अपने स्टूडेंट्स को, टू स्प्रेड नॉलेज, टू कीप नॉलेज
तो समवन, टू स्प्रेड नॉलेज विद समवन, अपने नॉलेज को स्प्रेड करना लोगों के साथ, ये टीचिंग का मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। आर्ट क्यों है? तो आर्ट इसलिए है क्योंकि ये एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस है। इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस मीन्स कि व्यक्तिगत तौर पर अपना अपना प्रोसेस होता है, मीन्स कि डिफरेंट टीचर्स हैविंग डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। सारे टीचर्स का पढ़ाने का मेथड, जो एड्स यूज करते हैं वो, पढ़ाने का तरीका सारे टीचर्स का अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई टीचिंग इज अ art too. And teachers describe any topic or chapter and improve their students skill and enhance their knowledge, so it is a science. इसलिए साइंस भी है क्योंकि टीचर जो है किसी भी टॉपिक पे बच्चों को पढ़ाती है, उसको एक्सप्लेन करती है, ब्राइटली समझाती है, दैट्स व्हाई ये साइंस है। सो वी कैन से दैट ओवरऑल वी कैन से दैट टीचिंग इज अ साइंस एंड आर्ट। लास्ट है डाइवर्स इन एप्लीकेशन। डाइवर्स इन एप्लीकेशन फॉर्मल होता है, फॉर्मल इन नेचर होता है। मैं इस सारे पॉइंट्स को भी अलग अलग डिस्क्राइब कर दूंगी इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट वीडियो। फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, डायरेक्शनल होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, फॉर्मेशनल होता है, ट्रेनिंग होता है, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्योंकि टीचर जो स्टूडेंट का कंडीशनिंग करती है, मीन्स कि बच्चे को सांचे में ढालती है ताकि उसका व्यक्तिगत रूप पर क्या हो सके, व्यक्तिगत तौर पर उसका डेवलपमेंट हो सके, उस स्टूडेंट का विकास हो सके। दैट्स वाई डाइवर्स इन नेचर भी मतलब अलग अलग एप्लीकेशन होता है टीचिंग का। सो दिस आर सम 5 key points related to nature of teaching. I hope this is clear. These are some important key points, 5 key points related to nature of teaching. I hope it is clear to all of you. And if you guys want to join my online classes, you can pay, enroll yourself and do attend. Don't waste your time. Join yourself, enroll yourself and start your preparation without wasting your time and money, because it's a very cheap price, not so costly. ग्रुप है, फ्री का ग्रुप है, वहाँ जो मर्जी नेट रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स को, क्यूरीज को पूछ सकते हो। And this is the nature of teaching. In our next class we'll discuss objective of teaching, and let me show you guys some important questions of question related to teaching aptitude. You have to do one thing: take a screenshot and try to solve them and to comment your answer in the comment section below. अपने comment सेक्शन में आंसर करके मुझे बताना है कि उसका राइट आंसर क्या है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट करके बताइए कि उसका राइट आंसर क्या होगा। लेट मी शो यू गाइस, these are some important questions related to teaching aptitude. You have to do one thing: take a screenshot and to comment your answer in the comment section below. And don't forget to press the bell icon, because bell icon press नहीं करते हैं and जब भी live class होता है आप लोग मिस कर देते हैं। So don't forget to press the bell icon. राइट साइड में घंटी है, उसको प्रेस कर देना, उस घंटी को बजा देना है, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पे आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाए। कुछ नहीं करना, बस उस बेल को जाके क्लिक कर देना है। जस्ट क्लिक ऑन दैट बेल, दैट्स इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज अफेक्टिव इन। इमोशनल एडजस्टमेंट जो होता है स्टूडेंट का किस चीज़ को अफेक्ट करता है उसके, तो उसके 4 ऑप्शंस हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड। कौन से टीचिंग एड में आता है? ऑडियो में आता है, विजुअल में आता है, ऑडियो विजुअल में आता है, या नन ऑफ दिस हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल से कौन कौन सा रिलेटेड है? तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल 3 क्वेश्चंस and tell me your right answer in the comment section below. नीचे comment section में comment करके अपने right answer को फटाफट से बता दीजिए मुझे। First question, second question and this is your third question.
and you all can join my WhatsApp group, Telegram group and Facebook group, so that you all can always update related to exam, related to paper, related to any questions. आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, ग्रुप में सॉल्व होंगे. You have to do only one thing: join the group and post your doubts, queries related to paper 1, paper 2 and related to net exam only. Nothing should be irrelevant कुछ भी नहीं होना चाहिए पोस्ट में. पोस्ट should be related to paper 1, paper 2 and related to net exam. So if you guys want join my online classes, you can join. कुछ नहीं करना है, बस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है. दैट्स ऑल. लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है प्रीवियस वीडियो में. वंस आई ऑल एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि कोई डाउट्स ना रह जाए आपके माइंड में. So this is the name of my online classes, आस्था कश्यप ऑनलाइन क्लासेस. ये मेरे क्लास का ऑनलाइन क्लास का नाम है. एंड सब्जेक्ट जो कि मैं पढ़ाती हूँ, यू ऑलरेडी नो गाइस, यू ऑल नो द पेपर 1. यूजीसी नेट का पेपर 1 में पढ़ाती हूँ. And what is the motto or objective of my online classes is very simple: to provide you guideline, provide you notes, provide you proper guideline, and I'm always there for you guys to solve your doubts, your queries, your questions. आपके डाउट्स क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए आई एम ऑलवेज विथ यू ऑल गाइस. सो डोंट बी पैनिक्ड एंड डोंट वरी अबाउट इट. एंड दीज आर सम फैसिलिटीज व्हिच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन माय ऑनलाइन क्लासेस. इज सेल्फ असिस्टेंस, मीन्स कि आपका जो भी डाउट्स है पर्सनली सॉल्व करूँगी रिगार्डिंग पेपर 1 ओनली एंड रिगार्डिंग एग्जाम, because my paper 2 is electronic science. If you guys from that particular subject you can contact me. अदरवाइज मुझे कॉमर्स का या अदर किसी सब्जेक्ट का उतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ एग्जाम रिलेटेड गाइडलाइन आई कैन प्रोवाइड यू गाइड. बट पेपर 2 रिगार्डिंग आई कांट, सॉरी फॉर दैट. But if you subscribe Akash her channel for commerce, account and management, he will always provide you proper guideline regarding commerce, management and account. You can subscribe his channel on YouTube and join his group on Telegram. वो आपके कॉमर्स, मैनेजमेंट और अकाउंट रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व कर देंगे. and then provide you video lecture, PDF of all units, means कि जो 10 यूनिट्स है मैं पेपर 1 में, यूनिट वाइज टेस्ट, PYQ दैट इज प्रीवियस क्वेश्चंस एंड ग्रुप डिस्कशन जो कि हमारा ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होते ही आ रहा है लास्ट 1 ईयर से. टुडे आई डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ टीचिंग. टीचिंग का नेचर क्या होता है. जैसे हमारे ह्यूमन बींग का, बर्ड्स का, एनिमल्स का नेचर होता है, वैसे टीचिंग का भी एक नेचर होता है, प्रकृति होता है, उसका बिहेवियर होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. सो इफ़ यू गाइज वांट to join my online classes, you can join. Tell me in the comment section, to message me on Telegram and WhatsApp. If you're interested, you can DM me, and the price is only 499 rupees. It's very cheap, not so costly, including all these facilities. So if you want, you can join, enroll yourself and to attend my online classes. So that's all for today's video guys. If you're not yet subscribed my channel, do subscribe and press the bell icon. If you're not yet subscribed my channel, do subscribe and press the bell icon so that you all can notify in future when I will upload a video for all of you. So that's all for today's session, today's video.
एंड वन मोर थिंग गाइस, डोंट बी पैनिक अबाउट एग्जाम। काम होके, कूल होके, रिलैक्स होके अपने चीज को, अपने दिमाग को शांत करके स्टडी करना है। घर पे बाहर जो हो रहा है उससे अवेयर रखना है खुद को, बट अपना पूरा माइंड, अपना पूरा एनर्जी उसके ऊपर नहीं लगा देना, दिन रात उसी के बारे में नहीं सोचते रहना है। सो स्टे एट योर होम, बी सेफ, बी विथ योर फैमिली, अपना अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखें। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे एट योर होम एंड बी सेफ गाइस। एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई लाइव आऊँ और मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए। राइट साइड में एक बेल आइकॉन बना होगा, उसको आप जाकर प्रेस कर दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू interested for online classes, you can tell me in the comment section below, and also you can DM me on Telegram and WhatsApp group too. WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं एंड अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एंड ग्रुप इज टोटली फॉर फ्री, ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट्स को पोस्ट कीजिए, विल solve your all queries all doubt. That's all for today's video. Subscribe this channel, press the bell icon, and till then guys, bye bye, keep learning, keep studying, bye bye guys, see you.